इस खबर के प्रायोजित है डिजिटल इलेक्शन कैंपेन एजेंसी लवी इन्फोसिस गुड़गांव। आज के इस जन आशीर्वाद रैली में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। मैं सोच रहा था जब माताएं उठ रही थी और वो बोल रहे थे, ये ऐसा व्यक्तित्व है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि हमारी माताएं बहनें 3-3 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस व्यक्ति ने ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में बैठी है जिसका हम सबको आशीर्वाद मिला है। दिल्ली में बैठ करके ऐसी योजना बनाई कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल। मुझे इन 10 वर्षों में किसी माता के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, जो इस चुनाव की दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भाइयों, लोहारू की सरदारी बैठी है। गजेंद्र शेखावत जी को ये आश्वस्त कर दो कि यहां लोहारू तो कमल का फूल खिलेगा, परंतु जितनी सीटें आपके दिशा निर्देश में है, सब सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलाने का काम ये लोहारू की सरदारी करेगी। भाइयों, हमारे बीच में हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबके दुख सुख के साथी, लगातार हम सबके बीच में रह करके इस लोहारू के विकास को एक नई दिशा देने वाले ऐसे हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी, मंच पर विराजमान बाबा केशव नाथ जी महाराज, हमारे जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, जिला के हमारे प्रभारी महेंद्रगढ़ शंकर धूपर जी, जो इस जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शमशेर खरकड़ा जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे, बहुत ही एक्टिव जनरल डीपी वत्स जी, हमारी जिला परिषद की वाइस चेयरमैन सुनीता जांगड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रवि महिया जी, विजय शेखावत जी, कमलेश कुमार जी, रामकिशन शर्मा जी, आरती शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, धनपत राम सैनी जी, दौलत राम सोलंकी जी, महेंद्र शर्मा जी, रोता सारिये जी, वरुण शोराण जी और हमारे मनोहर डीएम साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज इस अनाज मंडी के शेड के अंदर भी, शेड के बाहर भी और शेड के पीछे भी, जहां भी मैं नजर उठा रहा हूं, मुझे सर ही सर नजर आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है साथियों, मैं जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूं। अभी ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है यहां पर, एक कार्यक्रम और है, परंतु मैं जहां पर भी जाता हूं, जो उत्साह,
जो जोश मुझे लोगों का देखने को मिल रहा है, मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि मुझे ये विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बनेगी। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से एक गरीब बेटे, एक किसान के गरीब बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, हरियाणा के अंदर एक मिशन मोड के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में देश की और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भाइयों उनकी दुकान खाली है, अगर दुकान में कुछ सामान है तो दिल्ली से भाइयों झूठ का सामान लेकर के आते हैं और फिर हुड्डा साहब और उसके कुछ और चमचे लगे हुए हैं, उसको परोसने का काम करते हैं। भाइयों, इस बात से भी हमने सचेत रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं देश ने ये मन बना लिया कि मोदी जी को 400 सीट दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों, इन्होंने किस प्रकार का दुष्प्रचार किया और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, इस बात से हमने सचेत रहना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत पिछले 10 वर्षों में एक संविधान के अनुरूप चला है, डॉक्टर साहब के अनुरूप चला है, और इन लोगों ने तो डॉक्टर साहब का भी अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया और संविधान का भी अपमान करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, आज जब इनके पास बोलने के लिए नहीं है, आज ये हिसाब लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे तो एक बात याद आती है, मैंने भी पहले इसकी चर्चा एक जगह और की थी। भाइयों, मुझे तो हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारे खाते लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया। भाइयों, जिनके वही खाते खराब हैं, वो लोग बापू बेटा हिसाब लिए घूम रहे हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, मैं हरियाणा प्रदेश के हर रोज 3-4 विधानसभाओं का दौरा करता हूं। लोगों ने मन बना लिया है, चाहे 1 तारीख को जब वोट डलेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों कांग्रेस का कहीं पर नाम दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, पिछले दिनों मैं पिंजौर के अंदर था। मैंने अंतर्राष्ट्रीय एप्पल मंडी का उद्घाटन कर रहा था। मैंने कांग्रेस से, भूपेंद्र हुड्डा से मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कि आप ये हिसाब मांगो लेकर के यात्रा घूम रहे हैं,
हम तो हिसाब हर वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, हर वर्ष हमारी सरकार लोगों के बीच में जा करके हिसाब देने का काम करती है। अभी दलाल साहब बोल रहे थे कि मैं तो हर रोज, मेरी तो किताब ही खुली है, हर रोज हिसाब देता हूं जब एक से एक नया काम करता हूं। मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को कहा था कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं को नौकरियां पर्ची और खर्ची पर दी थी, आप इसके बारे में बताने का काम करें। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। मैंने दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि हुड्डा साहब आप हिसाब मांगते घूम रहे हैं, आप हमें हिसाब देने का काम करें। मेरे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन आपने दफा 4 और 6 लगा करके उसको हड़प करके दिल्ली में बैठे भाइयों दामाद को खुश करने के लिए आपने देने का काम किया था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि भूपेंद्र हुड्डा तू 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल एमएसपी पर कितनी खरीदी थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, मैंने इसको ये भी पूछा था कि आप ये बात बताने का काम करें, हरियाणा प्रदेश के किसान की प्राकृतिक आपदा से जो फसल का खराबा हुआ था, आपने 2 रुपए 3 रुपए का चेक दिया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे कितनी भरपाई करने का किसान की आपने काम किया था। मैंने यह भी क्वेश्चन किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, हमारी सरकार 10 वर्ष हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार है। भाइयों, अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया है, इसके ऊपर भी आप बताने का काम ये करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके ऊपर भी बताने का काम करें कि हमारी सरकार में किसानों की क्या दुर्गति की थी। क्यों नहीं बताना चाहिए, हिसाब देना चाहिए। अरे हिसाब लेने के लिए तो घूम रहा है, हिसाब भी यहाँ की जनता मांग रही है कि आपने क्या काम किए थे, उसके बारे में बताने का काम करें। आज हरियाणा की जनता ये भी हिसाब मांग रही है। मैंने पूछा था, हुड्डा साहब आपकी सरकार में मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, अरे गरीबों के घरों को जला दिया गया, वो क्यों जला दिया गया था, उन्होंने गांव छोड़ करके पलायन करना पड़ा, उसके बारे में भी बताने का काम करे, आपने क्या हालात गरीब लोगों को की थी। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था, मैंने उनको कहा था, हुड्डा साहब आपके समय में बुजुर्गों को मात्र 500 रुपया पेंशन मिलती थी, मात्र 500 रुपया। जब ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया था कि हुड्डा की छुट्टी करनी है, जाते जाते हड़बड़ाहट के अंदर 1000 रुपए बोल करके गया था। हमारे दलाल साहब मंच के ऊपर बैठे हैं। भाइयों, 1000 रुपया भी देने का काम वो आपकी इस डबल इंजन की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और भाइयों, आज हरियाणा के बुजुर्गों को देश के बुजुर्गों से सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कहीं देने का कोई सरकार काम कर रही है तो हरियाणा की डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 3000 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब आपके कार्यकाल में कर्मचारियों को ट्रांसफर कराने के लिए कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था, कितना पैसा वो देते थे, और वो पूरा दिन लोगों की सेवा करने की बजाय
वो सेक्रेटरिएट के चक्कर काटते रहते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने भी ये क्वेश्चन उनको किया था। मैंने ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने का काम आपकी सरकार ने किया, उसको भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा कि आपकी सरकार 10 वर्ष तक रही है, आपकी सरकार में कितने लोगों का फ्री में इलाज आपकी सरकार ने कराया, उसको भी सार्वजनिक करने का काम करे। हिसाब मांग रहा है। भाइयों, मैं तो हिसाब अगर 10 वर्ष का दूंगा, कांग्रेस का पूरी का पेट खराब हो जाएगा। भाइयों, मैं सिर्फ 2 महीने का हिसाब देना आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों में हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। भाइयों, 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा की जिम्मेवारी ली और 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 तारीख को आपके भाई ने एक निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किसी ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, किसी ने कहीं परिवार के अंदर रिश्तेदारी में शादी में जाना पड़ता है। हमने एक हैप्पी कार्ड उनको देने का काम किया। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में फ्री में जा सके, उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने 7 तारीख को किया है। और भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 और बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार लगाने का काम करेगी। और भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में 7 तारीख से लेकर के लगातार हमारी सरकार 16 तारीख को 16 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा हरियाणा के अंदर। 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हर रोज कोई न कोई लिस्ट हमने बच्चों के अपॉइंटमेंट की निकालने का काम लगातार किया है। और भाइयों, अभी भी हमारे 6000 बच्चों के इंटरव्यू पुलिस के चल रहे हैं। कांग्रेस का पेट खराब हुआ, उनके एक सांसद दिल्ली के अंदर बैठे हैं और इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग भी बना रखा है। वो कोर्ट के अंदर गया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर गया और उन सब भर्तियों को रुकवाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये युवाओं के हितैषी नहीं, ये युवाओं के विरोधी लोग हैं। भाइयों, इन्होंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया। परंतु मैं आज लोहारू की सरदारी में कहना चाहता हूं, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख के बाद भाइयों हट जाएगा तो वो सारे के सारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर लग जाएंगे। भाइयों, 8 तारीख को हमने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी हमारी एससी समाज और बीसी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को हमने बुला करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने 9 जून को किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलता रहता है, झूठ ही बोलते हैं। पिछली बार भी झूठ बोला, 100-100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके ना कागज दिए ना कब्जा दिया। परंतु
हमारी सरकार ने आकर के निर्णय किया 10 जून को सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और जिन लोगों के पास कागज और कब्जा नहीं था, एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने 100 गज के प्लाट का कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने निर्णय किया, हमने एक रजिस्ट्रेशन खोला कि जिन लोगों के पास प्लाट नहीं है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करे। 4 अगस्त के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको 100 गज का प्लाट देने का भी काम करेगी और बड़े गांव के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इसका निर्णय किया है और भाइयों 17 जून को हमने ये निर्णय किया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था उसका हमने पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जितना यूनिट खर्च होगा उतने का बिल आएगा। अगर परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि 19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों का भाइयों कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, उनके कुछ और बेनिफिट रुके हुए थे। जींद के अंदर मैंने उन सब श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके बटन दबा करके 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का सीधा खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 जून को हमने आपके यही नजदीक हिसार के अंदर भाइयों महाराजा अग्रसेन हवाई जो अड्डा है उसके विस्तारीकरण के लिए 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मैंने वहां से की है। भाइयों, 21 जून को भिवानी के अंदर मैंने कार्यक्रम रखा था, आप लोग भी वहां पर शायद गए होंगे। मेरे किसानों का जो फसल के खराबे का मुआवजा था वो रुका हुआ था और मैंने भिवानी के अंदर 21 जून को आकर के हरियाणा प्रदेश के 49,000 किसानों के खाते में 133 करोड़ रुपया यहीं से डालने का काम उनके खराबे की फसल का ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों, 25 जून को हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सत्याग्रही, जो हिंदी सत्याग्रही के लोग थे उनको हमने पेंशन बढ़ाने का काम भी 25 जून को किया। भाइयों, 26 जून को हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित किया। पहले ही फेज के अंदर हमने जो 14 शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं थे ऐसे 15,250 लोगों को 30 गज का प्लॉट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। 4 जून के बाद ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको भी 30 गज का प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने 29 जून को जो ओबीसी की क्रीमी लेयर थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 30 जून को पानीपत की भूमि के ऊपर मैंने ऐसे 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगा करके उनको सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमारी सरकार ने जो हमारे हरियाणा प्रदेश की सरपंच जो इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें विकास के लिए 5 लाख से राशि बढ़नी चाहिए,
हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का हमने निर्णय किया। उन सरपंचों को बुला करके कुरुक्षेत्र में उनके बीच में निर्णय लिया है। भाइयों, ये लोग अग्निवीर की बात करते हैं, ये लोहारू, ये हमारी वीर भूमि है, ये शेखावटी की ये पवित्र भूमि है। भाइयों, ये लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि ये अग्निवीर की योजना युवाओं के साथ धोखा है, परंतु हमारी हरियाणा सरकार ने भाइयों ये निर्णय अभी लिया कि हमारे जितने अग्निवीर हैं, जो भी 4 साल के बाद यहाँ पर आएगा, हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी में उसको रोजगार देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी। और सभी भर्तियों के अंदर हमने उनका कोटा 10% का बढ़ाने का, लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 4 अगस्त को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि एक अंग्रेजों के समय का बयाना मेरे किसानों के ऊपर लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया का वो बकाया भी था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपया तो सारा का सारा हमने माफ कर दिया और आगे भी इस अंग्रेजों के जमाने के बयाने को समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 8 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय लिया। हरियाणा प्रदेश के जो हमारे HKRN के भाइयों कर्मचारी थे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 बच्चों को एक कलम से हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है, तीज के पर्व के ऊपर किया है। हमारी माताएं बहनें, जब मैं तीज के पर्व के ऊपर उस कार्यक्रम के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाए। हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवारों को वो लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा, 2,80,00,000 में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने कहा कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगेगा वो हरियाणा सरकार देगी। ये डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। और भाइयों, ये लोग उसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये तो घोषणा है। हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि अब की बार बरसात का कम हो रही है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसको लाभ मिलना चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। हमारी सरकार ने भाइयों ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, पहली किस्त मैंने 525 करोड़ रुपए की किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, एक एक किसान के खाते में प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी ही सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश की कोई भी फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार आती है, धन्यवाद करता हूं, एक जोरदार जयकारे के साथ हम यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे 1 तारीख तक
हम घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जा करके कमल का फूल खिलाने के लिए हम काम करेंगे। भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा करके विजय की मुट्ठी भींच करके भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस खबर के प्रायोजित है डिजिटल इलेक्शन कैंपेन एजेंसी लवी इन्फोसिस गुड़गांव।